इस पुस्तक का नाम ध्यान और एकाग्रता। ये ध्यान और एकाग्रता किसको समझाए माता जी? समय समय पर साधक लोग माता जी को प्रश्न किए, उसके उत्तर में समझाए। तो एक पुस्तक बन गई और बहुत से लोगों के काम आने लगी। अब अपन गृहस्थ में जो पढ़े उसके आगे आज पढ़ रहे। क्या? बिल्कुल सुनो, शांत रहो। सत्संग का होगा आज का सत्संग से शुरू। कैसा? सत्संग का थोड़ा एक दो पंक्तियां लेकर आगे बढ़ूंगा। दूसरी आवश्यक अवस्था यह है कि जिस आंतरिक चेतना चित्त से विचार और भावावेग उठते हैं उसकी पवित्रता और शांति निरंतर बढ़ती रहे, अर्थात वह विशुद्धकारी सभी प्रतिक्रियाओं जैसे क्रोध, दुख, अवसाद, संसारिक घटनाओं के विषय में दुश्चिंता आदि एकदम मुक्त हो, आदि से एकदम मुक्त हो। संसारिक घटनाओं से, दुख, अवसाद ऐसी घटनाओं से, दुश्चिंता से वो एकदम मुक्त हो, ऐसी चेतना हो। मानसिक और नैतिक पूर्णताएं सदा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती है। क्या बताए? मानसिक जो और नैतिक पूर्णताएं सदा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती, बिल्कुल घनिष्ठ संबंध रखती। मानसिक न्याय अन्याय वगैरह, इससे भी दुश्चिंता होती और मनुष्य बेचैन कर देता हो। ये सारी चीजों से चेतना को मुक्त करने के बाद अपनी चेतना हल्की हो जाती। जैसा स्थूल रूप में मनुष्यों के सर पर अगर 10 मन वजन रख दिया जाए, उसका मस्तक पर वजन हो जाए, और जो वो 10 मन का वजन नीचे उतारते क्या होता? हल्का मन होता है। इस तरह से चेतना के अंदर कोई कल्पना और जवाब, उत्तर, दुश्चिंता, दुख वगैरह अगर निकाल के फेंक दिया जाए तो क्या होता है? चेतना बिल्कुल हल्की हो जाए, शांत से। उस चेतना को जिधर तुम पलटाओगे उधर चले जाते। हृदय के तरफ पलटा है, भगवान तरफ जाना है, उधर जाओ, एकदम एक शांति और एक तुमको एक मजा मिलेगा। वो मजा को जो करने के अंदर लगे हुए हैं उनको समझ में आता है। इससे ध्यान बहुत जरूरी है। तो ध्यान करने के लिए क्या है? आपने जो चेतना को हल्का कराने क्या है, बिल्कुल कल्पना और जवाब, दुश्चिंता वगैरह वगैरह जो इसमें बताए, ये दुख, क्रोध, ये मानसिक जो नैतिक पूर्णता है सदा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती, इससे अगर दूर हो गया मनुष्य तो अपने मूल रूप में जो आत्मा है उधर रुझान होता अंदर, जिसको ऋषि लोगों ने बताया अंतर ध्यान, अंतर्मुख वृत्ति। बहिर्मुख वृत्ति में क्या है? ये सब चीज है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मच्छर, दंभ, अहंकार, ये बहिर्मुख वृत्ति में है। अंतर्मुख में क्या है? बिल्कुल अचंचलता, स्थिरता, निरपेक्ष शांति, निश्चिन्नता, विशालता, ज्ञान, शक्ति, ज्योति, आनंद, अंतर्मुख वृत्ति में है। जब आदमी अंदर चले जाता है, जब अंदर जाने के लिए जब हल्के अपने मन को स्थिर और शांत कर देता, इन बातों को छोड़ देता है, वो बड़े मजे में अंदर जाता है। लेकिन अभ्यास के बगैर में, बगैर गुरु के, बगैर किसी महात्मा की कृपा के आदमी खुद ब खुद ये नहीं कर सकता। क्यों? इसका उद्देश्य अलग कर सकता है। जो खाली मुक्ति ही चाहता ना वो कर सकता, फिर भी उसको गाइड होना, मार्गदर्शन होना। अब आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। जब तुम अकेले हो या शांत स्थिर हो केवल तभी गंभीर रूप में एकाग्र होना अच्छा है। जब तुम अकेले हो, तो तुम अकेले हो, यानी यहाँ अकेले का मतलब बाहर से भी कुछ काम न हो, दौड़ धूप न हो, अंदर में भी कल्पना और उत्तर बंद हो। ऐसा जब अकेले हो जाओ, जब अकेले हो जाओ क्या होना? जब तुम अकेले हो या शांत स्थिर हो केवल तभी गंभीर रूप में एकाग्र होना अच्छा है। तभी गंभीर रूप में बिल्कुल गंभीर हो जाना, एकाग्र हो जाना। कहाँ हो जाना? अगर तुमको गुरु पर प्रेम है, गुरु की मूर्ति पर एकाग्र हो जाओ, या किसी तुमको अपने चक्रों की अगर तुमको हृदय में एकाग्र हो जाओ, जैसा भगवान बताए ईश्वर हृदय में एकाग्र हो जाओ, और किसी चीज को तुम एक करते उसमें एकाग्र हो जाओ। तुम चाहते हो किसी महात्मा को या किसी गुरु को, और किसी तुम्हारा जो भी मार्ग है उसी को चाहना, उद्देश्य तुम्हारा अलग होना। उद्देश्य का क्या है?
इस पृथ्वी पर अतिमानुषिक शक्ति को उतार लाना, इस पृथ्वी में जो गड़बड़ झाला है एक सत्य को उतार लाना, समझे। ये तुम्हारी भाषा में, हिंदुस्तान की तुम्हारी हिंदू फिलॉसफी भाषा में बोलना तो उन्होंने बोलते नया सत्य, पुराना सत्य आज तो बदल जाता। अब इन लोग क्या कहते, अब वो गलत सलत अपन समझ सकते, लेकिन वो बोलते इनका सत्य जब एक बार उतर के आएगा ना, वो जाएगा नहीं, उसके जात बन के रह जाए। ऐसा उन्होंने अपने अपने पुस्तकों में लिखे, तो तुम लोग सामने मैं रख रहा हूँ। कोई इसको गलत समझे सच समझे, लिखे तो सही, और ये भी साथ से साथ लिखे इसको लोग बिल्कुल पूरा गलत समझेंगे, ये होगा नहीं समझे, लेकिन ऐसा है, जरूर है। बोले तो अब कहने का सारांश क्या, आप सुनिए। जब अकेले में रहते आप, जब तुमको कुछ काम नहीं, गड़बड़ नहीं, थोड़ा फुर्सत निकालना है, निकल अकेले रहो, शांत और स्थिर मन को करो। उसका नाम क्या है, जब तुम अकेले हो, जब अकेले बातचीत बंद, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, तुम नियम से अभ्यास करते बहुत ही अच्छा है। नियम से अभ्यास नहीं करते, जब भी तुमको फुर्सत मिलते बढ़ जाओ और स्थिर हो, शांत और स्थिर हो जाओ। केवल तभी गंभीर रूप में एकाग्र होना चाहिए। शांत और स्थिर हो जाओ, गंभीर रूप में एकाग्र हो जाओ, अपने हृदय में हो या किसी मूर्ति पर हो, एकाग्र। उस समय तुम्हें बाधा देने वाला कोई बाहरी शब्द नहीं होना चाहिए। उस समय तुमको बाधा देने वाला, ये पहली सीढ़ी में अभ्यास बता रहे, कोई बाधा देने वाला, तुमको गड़बड़ करने वाला शब्द नहीं होना। रेडियो लगा के बैठे, ध्यान करने बैठे, सुधरता नहीं। ये और कुछ टीवी लगा, कुछ देख रहे, कुछ चहल पहल चल रहा, बातचीत कर रहे, तुम अपने कोठरी में ध्यान करने बैठे, जमेगा पहले सीढ़ी में, तुमको जमेगा, डिस्टर्ब होगा जरूर। इसलिए क्या बताते, जब तुम अकेले हो उस समय तुम्हें बाधा देने वाला कोई बाहरी शब्द नहीं होना चाहिए। शांत हो, घर का वातावरण शांत होना, थोड़े लोग भी अपने साथी संगी होना, इसे ग्रुप होना। इससे क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य इस योग को कर सकता है। उद्देश्य क्या होना, जो हम मरकर स्वर्ग जाना नहीं है, यहाँ पर परब्रह्म शक्ति जो है, शांति जो है, देखो ऐसा कहा गया है परब्रह्म की शांति, परम शक्ति, परम ज्ञान और परम व्यापकता, ये जो है उसको उतार के लाना है अपने। अवतार का मतलब क्या है, कोई चीज ऊपर से नीचे उतर के आना। यहाँ कहा ना अपने शास्त्रों में पद्धति यहाँ की ब्रह्मरंध्र से वो बराबर हो सकती है, अपने अंदर उतर के आना, उसकी प्रतीक्षा करने आना, शांत और स्थिर रहकर करेगा, धीरे धीरे वो अनुभव करेगा उसको, और वो आने के बाद वो खुद ही बोलेगा कि भाई ऐसी चीज आ गई है, मुझे ऐसा है। उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, स्वाभाविक उसकी एक शांति आ जाती है उसको, तो उसको मजा लगे तो वो छोड़ेगा नहीं, सुख और शांति मिलेगी, वो रास्ता कोई छोड़ेगा सब, खुद ही खुद बढ़ते रहता हो। कभी कभी टूट जाएगा ध्यान, फिर लगेगा, फिर टूटेगा, ये होगा, लेकिन जरूर क्या होता, बढ़ते जाते। आपको संस्कार किधर करते, तुम्हारे मूल रूप जो आत्मा है, परमात्मा, उधर के संस्कार लग गए ना, फिर धीरे 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 तुम चल जाते हो, समझे ना। ऐसा है, इसलिए आप बताए कि जब तुम अकेले हो या शांत स्थिर हो, केवल तभी गंभीर रूप में एकाग्र होना अच्छा है। उस समय तुम्हें बाधा देने वाला कोई बाहरी शब्द नहीं होना चाहिए, ये बताए। अब आगे क्या बता रहे सुनिए, तुम गहरी अंतर्मुखीनता और स्थिरता की अवस्था में प्रवेश कर जाते हो। तुम ऐसा ईमानदारी के साथ जो मनुष्य इसका अभ्यास करता है उसको क्या अनुभव आता है, वह अंतर्मुखीन और स्थिरता की अवस्था में प्रवेश हो जाते हैं। कहाँ, अंदर में चले। परंतु कोई यदि हठात इस अवस्था से बाहर निकलकर साधारण चेतना में वापस आ जाए तो उसे थोड़ा स्नायविक धक्का लग सकता है, अथवा कुछ समय के लिए हृदय की धड़कन आरंभ हो सकती है, जैसा कि तुमने वर्णन किया है। क्या बताया, एक साधक वर्णन किया है, मुझे धड़ करता है। क्यों करता है बाबा धड़? जब तुम ध्यान लगाते हो, ध्यान लगाते क्या होता है, वो एकदम कोई आवाज किया गन बोल, उसकी एकदम चेतना हिल जाती है। जो स्थिर और शांत है उसकी चेतना एकदम हिल जाती है, क्योंकि वो आवाज उसके अंदर हुई जैसा होता है। तो उसकी चेतना स्थिर शांत होते, वो ब्रह्म की चेतना से एक होना शुरू हो जाए, होते उसके धक्का सा बढ़ जाए। इसे उन्होंने बताते शांत और स्थिर, नहीं तो हठात एक प्रकार की बेचैनी हो जाती है। इसे बताते शांत और स्थिर।
अब वो आत्मा या नहीं है, वो आत्मा को आप लोग सभी लोग देखे होंगे, लेकिन ख्याल करे नहीं करे मुझे मालूम। जब भी उस आत्मा अम्मा को कोई प्रश्न किए कुछ करे, अम्मा प्रश्न बोलते हुए ऐसा देखते थे, आज चुपचाप है, ऐसे एकदम हिल जाओ। क्या होता था हिलते? उनको चेतना से एक होना, आत्मा की जो चेतना है, अतः की जो चेतना है, उससे एक होना भगवती माता। उनका उत्तर दे देना, फिर एकदम आशा तुमको फिर हल्के उनसे उड़ जाओ, जैसा इंजन डब्बे से कनेक्शन कर, जब डब्बे हिल जाती और जब छोड़ देता है तब भी हिल जाता। इस तरह से अपनी चेतना उसके साथ कनेक्शन होता है आत्मा के साथ। फिर जब छोड़ देता है एक ऐसा हिला हिला, और अम्मा उत्तर देती थी तुम लोगों को ऐसा ऐसा बोल। ये सभी लोग देखे यहाँ के अनुभव करे। इनका हम सुबह का बजे तराड़े जो अम्बा जुड़ा में, जिसकी उम्र आज 92 साल की है, अभी बची हुई है, तो सब लोग यहाँ उसको अनुभव करे। अरे कोई प्रश्न के ऐसा क्यों होता? माता ही पहले आ गई, ये उन्होंने पढ़े नहीं थे पहले, बहुत चीज उनको दो पहली या प्राइमर पढ़ लियो। उनको तो 12 खड़ी वगैरह थोड़ा थोड़ा अभ्यास करे, मैं जाना आना शुरू करता था, थोड़ा 12 खड़ी वगैरह पढ़ा, तो बहुत शौक था। 16 साल सुनते थे, 16 साल इतने शांत और स्थिर थे कि बस कोई प्रश्नोत्तर छुड़ाना, गहरी प्रश्नोत्तर बराबर छुड़ाते थे। उन्होंने मूल शब्द नहीं होना, आजू बाजू का गड़बड़ नहीं होना, बराबर उन छुड़ाते थे। सिनेमा देखिए ऐसा देखते, समझे ना? अभी नहीं है उन्होंने तो तुमको बहुत चीजें देखे हुए, बहुत से। अभी सत्यनारायण डॉक्टर है, उनकी बीवी ईरान में थी, यहाँ से बोली ईरान में है, मरद से बोल रही है, अपन हिंदुस्तान जाएंगे, चलो कल को गड़बड़ करना। ये 7-8 साल के नीचे बात है, गड़बड़ हुई थी उधर, कुछ लोग निकल के आए, कुछ लोग को जाने नहीं देते, तो यहाँ से बोली जो बच्चे बोल रही है, मामा ऐसा ऐसे इनका प्रश्न क्या है, बस लगा समझ। फिर माता ही बता रहा हूँ वो ईरान में ऐसा ऐसी जगह है और ऐसा ऐसा वो कह रही है और मर्द सुनता नहीं है, ऐसा उसको पत्र लिखो। पत्र लिखे 15-20 दिन को उनका पत्र आया कि मैं बहुत बोलती हूँ, चल बोल, तो उन्होंने आना नहीं चाहते, अभी नहीं जाना, कुछ दिन ठहर के जाना। ये यहाँ से ईरान को कनेक्शन है। अब तुम लोग इसका चमत्कार बोलना भी अच्छा नहीं, क्योंकि तुम टीवी में वहाँ के बाद यहाँ के बाद सब आंखों से साइंस बढ़ गया देख रहे हो, लेकिन टीवी का सामान भी इस पंचमहाभूतों से ली, पंचमहाभूत के परिसर से परे से कोई सामान नहीं लेता। तुम्हारा शरीर प्राण मन कैसा बना? पंचमहाभूतों से बना। तुमको हिकमत या पहले की फिलॉसफी मालूम नहीं है, यहाँ कैसे कैसे बड़े बड़े महात्मा है, क्या क्या करते बैठे बैठे, क्या क्या उनको समझ में आता है, क्या क्या कर सकते मालूम नहीं। वो करते हुए अपना काम से बराबर चलते हैं। उनकी जीवन भी अलग है, उनका चलना भी अलग है, बोलना सब अलग अलग है। उनका भी एक ग्रुप है, नहीं है ऐसा नहीं। तो इसीलिए कहने का मतलब क्या, यह बताते कि चेतना तुम्हारी क्या होती है, स्थिर शांति का अंतर्मुख वृत्ति है ना, प्रत्येक के अंदर वो चेतना है, वो आत्मा से एक होता और तुम सब कुछ जान सकते हो। लेकिन सब कुछ जानने में मत रहो, जानते जानते भगवान से ऐसा खुश हो जाओ, ऐसा तादाद में हो जाओ, भगवान जैसा अवतार लेता है, जिंदगी जीता है, फिर अवतार को छोड़ के चले जाता है। भगवान के रूप कितने हैं? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। ये मत भूलो गीता की बात, मैं बताया 3 पुरुष, कभी भी मत बोलो ये तुम भूले, तुम गए, पूर्ण से हट गए। श्री कृष्ण भगवान जी बताया, बहुत पति की बात बताया, पूरी दुनिया में तुमको ऐसी बात नहीं बताएंगे, याद रखो। मेरे पर्सन आके पूछो सत्संग करके, मैं तुमको समझाता हूँ गीता क्या, गीता के अंदर कुंजिया रखे हुए, किसी को पता ही नहीं, उसका अभ्यास नहीं करते, गुरु की सेवा नहीं, मठी नहीं, अपने आप 4 किताब पढ़ के ग्रानी बन जाती, क्या समझ में आता उनको, कुछ भी मठी समझ में नहीं आता उनको। ऐसा फिर अक्षर उत्तम पुरुष, परा और अपरा प्रकृति के उन्होंने जो राज है सब खोल दिए। भगवान स्वयं बताया परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, 2 प्रकृतियां मेरी है और 3 पुरुष ऐसे, 2 पुरुषों के प्रकृति को, प्रकृति का स्वामी मैं हूँ, मालक मैं हूँ, स्वामी है, और प्रकृति को धारण करने, 2 पुरुषों को धारण करने वाला मैं हूँ। मुझे बोलते हैं मेरे ये लोक लोकांतरों में, वेदों में, लोक लोकांतरों में मेरा नाम पुरुषोत्तम है, ऐसा बजाय घंटा का गीता में। उसको अपन सोचते नहीं, अपन लोग कृष्ण क्या गौरी का बच्चा है, वो कुरुक्षेत्र का कृष्ण अलग है, भेदू चोरी करने वाला कृष्ण है, उससे भी आपने वो छोटी रहती है अपनी, गड़बड़ होकर भगवान के ऐसा मक्का खाता है। क्या भगवान नहीं खाता और कौन सा? सभी खाता, सभी कुछ भगवान ही बना, सभी भगवान करता। उसका अगर राज अपने को देखना है, खेल बोलने के बाद क्या नहीं करता, तुम खेल में क्या नहीं करते, ईश्वर के पत्ते खेलते, घर में खेल करते, क्या नहीं करते, तुम्हारा बच्चा छोटा है, तुम बच्चे से बात करते हो, नाना खा क्या रे बेटा, ऐसा क्यों खा रहे रे बेटा, क्यों नहीं बोल, क्या खा रहे बेटा, ऐसा क्यों, तुम अच्छी बात नहीं आती, क्यों दूसरी बात करते हो,
उनको प्यार है, लाड है, अपने बच्चों से दूसरी बात करते। ऐसा भगवान भी खेल करता है, सबके अंदर है, सब जगह और बराबर आता जाता, उसका आना जाना कुछ अलग है। वो आना जाना सिखाने के लिए आता, कैसा आना, कैसा जाना, खेल कैसा जमाना, कैसा रहना, कैसा बंधन मुक्त होना, फ्री। किसी बात में श्रीअंग लिखते कि किसी हमारे जीवन में ऐसी चीज कभी नहीं रहना कि ये चीज असंभव है, नहीं बोल सकना, वैसी चेतना में पहुंच जाना। भगवान का अगर पूछा जाए प्रश्न, भगवान फलाना ये तारा मंडल है, ये नीचे ला सकते क्या? यस बोलेगा भगवान, उसके कोई बात ही नहीं। वो डिक्लेयर करा है गीता के अंदर, पढ़ो 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 पढ़ो, ऐसा 1000 बार बोल सकते, गीता पढ़ो ऐसा 1000 बार। गीता के ऊपर कुछ कोई ग्रंथ है, पढ़ो। उसमें भगवान बोलते मेरे से मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं, अर्जुन मैं सब प्राप्त कर चुका हूँ, ये वर्ष है गीता, मुझे सब कुछ प्राप्त है, मुझे कुछ प्राप्त करना है नहीं है, लेकिन मैं आता हूँ और कर्म करता हूँ। क्यों? ऐसा कर्म करने के लिए सीखना मेरे जैसे, वो पॉइंट वो है। कोई पढ़े गीता, एक आदमी नहीं आता मेरे पास, उसमें क्या संशय नहीं था कि ऐसा या क्यों लिखा बोले। इतनी अज्ञानता में पढ़े, कितनी मूर्खता में पढ़े हुए लोग बोलते हैं। एक आदमी मेरे को 40 साल में नहीं मिला, गीता में ऐसा क्यों लिखा है, क्या बात है, वो तो पूछने वाला। इतना हम खुला बोलने के बाद भी ये कभी आदमी नहीं मिला। क्यों? वो पढ़ता ही नहीं, उसको समझ में नहीं आता, तो करेगा कुछ भी जवाब जाएगा। साफ लिखे भगवान, मेरे को कुछ कमाना नहीं है, मुझे सब प्राप्त हुआ है, मैं सबका मालिक हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आता हूँ क्यों? कि मेरे जो अंश है, अंश को खेल जाऊँ, खेल जमाऊँ। एक खेल कैसा खेलना, किस तरह से चलना, वो मेरे से एक रहते हुए मेरी मर्जी को जानते अगर खेलेगा, ये खेल में कोई खराब नहीं। ये खेल में मुक्ति है, खेल में शक्ति है, खेल में आनंद है, इसलिए मैं खेल रचा। उपनिषद कहते हैं एकाकी नरमते बहुत श्याम प्रजाएं, सृष्टि बराबर ऐसे चलती रहेगी और नए नए आविष्कार होते चलेंगे, नए नए सुखों के आविष्कार होते चलेंगे। कोई ईश्वर इस सृष्टि को बंद करने वाला है नहीं, जब तक कि वो योगेश्वर ये नहीं चाहता, भगवान पुरुषोत्तम, ये बंद किया जाए कुछ दिन से, सब जीवों को अपने अंदर ले लेगा और फिर कुछ दिन के बाद फिर शुरू करेगा। ये सृष्टि कहीं भी तुम वेदों में हो और कहीं भी दुनिया फिरो, ऐसा मेरे को एक आदमी लाके बताओ या एक वर्ष लाके बताओ कि सृष्टि प्रलय होने के बाद फिर सृष्टि नहीं होती, ऐसा बताओ, मैं मान लेता। कहीं भी नहीं, गीता में भी नहीं, इतना ही डिक्लेयर किया गीता में, ये जब प्रलय काल आएगा, ये सृष्टि के जो जीव है, पाप और पुण्य के हुए, जो ब्रह्म से एक हुए, परमात्मा से एक हुए, मेरे से एक हुए, वो मेरे में रहते, और जो मेरे में नहीं रहते वो अव्यक्त रूप मेरा एक अलग है, उसमें उनको रखता हूँ सब। फिर उनके कर्मों के अनुसार उनको जन्म डालता हूँ, उनको जन्म देता हूँ मैं कर्मों के अनुसार, ऐसा डिक्लेयर किया गीता के अंदर। ये नहीं बोले कि सृष्टि का प्रलय होते हुआ खत्म, नहीं बोले। क्यों? उनको शाश्वत खेल है, अशाश्वत नहीं होते रहेगा, वो बंद होने गए नहीं, बराबर चलते रहेगा। जब उन्हें चाहता है जीवों को बंद करना, उस काल के लिए करता है फिर शुरू। इसलिए हम क्या करना, पूर्णता का मतलब उसकी जो आध्यात्मिक विद्या है, दिव्य विद्या भगवान की, उसके साथ एक रह के तादाद लेके उसको सीख लेना। सीखने बाद तुम उसी तरह से बन जाएंगे जैसा वो है, बस ये कहना है। इसलिए ये सब योग साधना की बातें, पूर्ण की बातें बता रहे श्री अन्न और माता जी, ये साथ साथ डिक्लेयर क्यों, समझे? यहाँ कह रहे इसी भाव को पकड़ के न करे, तुम गहरी अंतर्मुखी और स्थिरता की अवस्था में प्रवेश कर जाते हो, परंतु कोई यदि हठात इस अवस्था से बाहर निकलकर साधारण चेतना में वापस आ जाए तो उसे थोड़ा स्नायु धक्का लग सकता है, उसको स्नायु धक्का लग सकता है। जैसे हमारे अम्मा जी का बहुत शुरू देख, उनको इस प्रश्न के ऐसा हो जाने, क्यों अम्मा जी ऐसा होती, तो ऐसा गर्म में धक्का लग जाए, मैं ऐसा बाहर आ जैसा आ जाता हूँ, ऐसा बोलता है। उनको पहले अभ्यास कराए, बाद में ये किताबें मिले हमको, सही बात तो है। तो ये चीजों को जो है अगर कोई सोचा समझा तो ठीक अच्छा है समझेगा, अगर सोचने वाला नहीं, सोचने वाला कुछ नहीं, सोचने वाला कुछ भी नहीं समझे, क्या है कि क्या नहीं, इसमें लिखे वो कुछ को अनुभव है, क्या है बोल, फिर हम लोग खुद लिखा ऐसा बोल सकता है, उसका ज्ञान उतना है बेचारा, जो अनुभव वो बोलता है, उसका गलत का बोल, उसको उतना है अनुभव, उसको उतना ही बोलेगा। तो अथवा कुछ समय के लिए हृदय की धड़कन आरंभ हो सकती है, जैसा कि तुमने वर्णन किया है। इस अंतर्मुखीनता से बाहर आने और आंखें खोलने से पहले कुछ क्षणों तक शांत स्थिर बने रहना सदा ही अत्युत्तम है। अगर कोई आदमी है, ऐसे प्रश्न तो है, सदा थोड़ी देर के लिए शांत से हो, कोई डिस्टर्ब हुआ, कोई जानवर की आवाज आया या कोई कुछ किया,
शांत रहो, तो चेतना फिर शांत फिर जम जाती है। और जब फिर उसको कोई प्रकार के तकलीफ नहीं तो धक्का बढ़ता, फिर उस अवस्था में वो जा सकता है। लेकिन ऐसी अवस्थाएं प्रत्येक मनुष्य के अंदर आती है अभ्यास करने पर, और प्रत्येक मनुष्य इस अभ्यास को कर सकता है जिसको शौक है। जिसको शौक नहीं है, देवेंद्र और माता जी और भगवान भी ये बोलते कोई करने की जरूरत नहीं, आदि मर्मा के लिए पढ़ो तुम चुप। क्यों? भगवान में ये सामर्थ्य है, भगवान सबका मालिक है, उन्हें बराबर जिन जिन लोगों को इसमें खींचना है, जिन लोगों को प्रयत्न करवाना है, उन्हें कोई बार बार आता है, प्रयत्न करवाता, अभ्यास करवाता, उनको बराबर आगे खींच के ले जाता है। तुम्हारे पास क्या दम है बोल के पूछते भगवान, तुमको एक बुद्धि दिया उन्होंने छोटी सी, वो बुद्धि के अंदर उन्होंने अपनी विचार कल्पनाएं घुसाते रहते। तुम्हारे निम्न प्रकृति के जो हालात है, तो अपरा प्रकृति के, अपरा प्रकृति में परा प्रकृति छुपा के रखा होता, परा जीव चेतन प्रकृति गीता में तो छुपा के रखा, और चेतन प्रकृति चेतना तो उसी के चेतन ही है। अचेतन कब होता है? चेतना नहीं कर गया, अचेतन होता है। देखो सुनने की जीव जाते वक्त क्या करता है, अपन 15 अध्याय में पढ़ो, जीव जाते वक्त क्या करता है, ज्ञान जीवानी जीवात्मा जाते वक्त क्या करता है, कान के सुनने की शक्ति खींच ले जाती, आंख के देखने की, पंच तन्मात्रे बोले, 5 शक्तियां हैं, स्पर्श शब्द रूप रस और गंध। तुम्हारे रस की शक्तियां शक्कर डालो मुर्दे के ऊपर, जब उसको पूछ हम गुलकंद डाले अच्छा है, बोलेगा मुर्दा को सुन, मुर्दा क्यों बोले, वो चले गए शक्ति, सूखा हुआ फूल है उसको फूल भी आएगा आपको। ऐसे जीव जब इसमें से चलेगा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बात करने की शक्ति, सोचने की शक्ति सब अपने साथ लेके गया। क्यों? उसकी सूक्ष्म प्रकृति है, उसको लेके उन्होंने दूसरे जन्म को चले जाता। उसके साथ क्या ले जाता है? तुम्हारा पैसा टक्का, तुम्हारी खूबसूरती सब नहीं ले जाता, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पाप और पुण्य के संस्कार जो है उसको लेकर ऐसा पुतला बना लेता अंदर सुख। उसका पुतला बन के वो जाके फिट होता दूसरे शरीर में, सूर्य रूप में फिट होता दूसरे गर्भ में, जो वहाँ पैदा होता है। तुम बोले ये खेल कैसा है? खेल बहुत दुखता है, तुम करने लग जाओ, अगर शौक है समझने का तो करने लग जाओ। बोले ये तो भगवान का खेल है, ये करने लग जाओ, समझ में आ जाता। बोले ऐसा है, इसीलिए क्या यहाँ बता रहे कि अभ्यास ऐसा है, इस तरह से धक्के लगते घबरो मत। बोले हम करते रहना, प्रत्येक मन का ही है। आज ऐसा नहीं बोल सकते फलाना आदमी करना, फलाना नहीं करना, नहीं। जिनके अंदर हिम्मत है, जिनके अंदर ऐसी सात्विकता है, जो सात्विक आहार विहार करता है, माफ ज्यादा हट पकड़ेगा वो तामसिक है। सात्विक आहार विहार हमारे पास एक योग्य है, बात याद आ गई बोल रहा हूँ, वो तो 9 दिन उन्होंने बताया, मैं ऐसा बढ़ जाता हूँ महाराज। 9 दिन खाना पानी कुछ न करो, 9 दिन के बाद ऊपर करो जैसे का वैसा रसम, ठीक है। वो समाधि प्राणायाम की हटी होती सही है, वो चले जाता अंदर में और बढ़ जाता। ये श्वास इतना बाहरी चलता है कि बाहर से बाहर, कि वो बाहर से बाहर श्वास रहे बंद है, वो श्वास के ऊपर कंट्रोल कर लिया अपने हवा को। हार्ट को फिर तो घंटे में एक बार मारता हूँ या नहीं मारता हूँ, कंट्रोल कर लिया प्राण शक्ति के ऊपर, बराबर समझ लगे उतार। आहार क्या था उसका, हटो वो बताया, हम सिखा सकते उसको। और तेजी से था, अच्छा टेस्ट। क्या खाते थे रोज का? वो पद्मशाली थे, उन्होंने आए थे मेरे पर, अब नाम तो मेरे को याद नहीं। और पद्मशाली कौन थे? सब लंबा चौड़ा बोलता नहीं, थोड़ी में सुन उनका। उन्होंने बोले मैं खाना नहीं खाता। तो क्या खाते हो? तुम खाए शाम लाते हैं हमारे पास खाए। तो बोले नारियल फोड़ना, कच्चा नारियल का एक खोपड़ा, आधा खोपड़ा, फिर एक 2 मौसम्बी मिलती, एक 4 किलो, फिर 1 पाव दूध, फिर वो कुछ 4 बादाम, 4 काजू और 4-5 किशमिश। ये सब मेरा आहार है, तो सुबह और शाम खाना नहीं खाते, बराबर तेजे पुंजे थी अच्छे। मैं पूछा आपकी उम्र क्या? वो मत पूछो। बोले उम्र पूछने से, उम्र घटने से आजकल हवा क्या है, उम्र पूछते मैं 50 बोला या 60 बोला, आपकी 60 साल की उम्र है, क्या आप 60 साल में रह गया? ऐसा अच्छा है। बोले मेरे को एक प्रकार की डिस्टर्ब हो जाता, मेरी उम्र क्यों हो गई, वो याद ही नहीं करना बोली उम्र, तो हम 500 साल भी बच सकते हो, समझे ना।
और खाने का आहार ये था। तो कहा, मैं पूछा महाराज जी खुबरा क्यों का? बात अच्छा की, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे लेकिन अच्छा की। आसन लगा के बैठे तो 9 दिन बैठे, कुछ खाने का ही पूछा। पहले इतनी साफ करना है, स्वच्छ कर देना, बिल्कुल इधर से साफ करना, कुछ नहीं खाना। थोड़ा एक थोड़ा एक कुछ थोड़ा दूध नहीं तो पानी पी लेना, बहुत बैठ जाता। 9 दिन के बाद निकल जैसे कि वैसे 9 दिन बैठ गए, एका कुछ। तो उनका आहार ये था। तुमको बोला इससे तुमको क्या मिलता? कुछ नहीं, कुछ इधर का कुछ याद नहीं रहता। खुले दिल के थे। मैं बोला क्या तुमको? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अब हम समझिए श्री अरविंदो लिखते थे ब्रह्म का कैसी समाधि उनकी? स्वरूप शून्य मीपमेव समाधि। मीपमेव तो उसके नजदीक नजदीक, शून्य के नजदीक ये हटयोग करने वाला योगी शून्य के नजदीक जाकर बढ़ जाता है। स्वरूप शून्य मीप एवं समाधि, नजदीक मीप बोले उसके नजदीक जाके उसकी चेतना बढ़ जाती है। वो शून्य को अनुभव करता, कुछ नहीं है, बस इतना अनुभव करता। इधर का कोई ख्याल नहीं, बस उधर का है। जब उन्होंने संकल्प करके बैठा तो उनको कौन उठाते? हम पूछे उठाते को? उन्होंने बोले मेरा संकल्प। मैं 3 दिन को उठना बोल के आकर बैठा, 3 दिन के बाद मैंने चेतना अनुभव गड़बड़ हो, नीचे आके बराबर 3 दिन हो गए, सोचते घड़ा में हो गए। इस तरह से समाधि लगाते थे बराबर। उनका 9 दिन के बाद समाधि उतारा, बस 9 दिन तक रहा। मैं अब तक 10-12 दिन तक मिलेगा मेरे को मालूम नहीं। सही बोली मानते वो भगवान वगैरह, हम उसी को भगवान मानते और भगवान के सब बोल गए तो वही मुक्ति क्या होता? फिर छोटे खाना अगर हम उस अवस्था में गए मुक्त है, और क्या हो? सही बात, गलत नहीं, सही बात। क्योंकि श्री अरविंदो इसको नहीं मानते। श्री अरविंदो बोलते वो अपने संकल्प से अपन कर लिए सो चेतना की एक अवस्था है, वो अवस्था बराबर पहले की वो योगी लोग सिद्ध करे। जो इस दुनिया में जो चीज सिद्ध हो गई है वो तुमको जरूर मिलती है। मेरी बात को अच्छा समझो, जो योगी लोग यहाँ का सिद्ध करे आप तक वो तुमको जरूर मिलती। क्यों? इस वातावरण में, इस हवा में वो सिद्ध हो गया। पंचमहाभूतों के कुत्ते में बात सिद्ध हो गई, तुम्हारा उससे कनेक्शन है, वो यहाँ फैला देते वो लोग उस विद्या को। वैसे उसी तरीका तुम अभ्यास करो, तुम्हारे अंदर सिद्ध हो जाएगा वो, इसमें कोई नहीं। अब श्री अरविंदो पृथ्वी पर आए, माता जी भी आए, उन्होंने अपना पूर्ण योग सर्वांगीण योग क्या है वो बहुत से बातें बोले। जिस अपने ऊपर क्या लेक्चर दिए, प्रवचन दिया अपने साधकों से, सब करने के बाद क्या किए? उन्होंने बोले तुम लोग करते चले जाओ, तुमको सिद्ध होना शुरू हो जाता है। क्यों? हम कर चुके बोलते तुमको ये अंतर ध्यान होना स्वाभाविक, बगैर प्राणायाम के, बगैर इससे। लेकिन इसमें नियम गीता में बताया ऐसा। गीता में क्या बताया? पूर्ण योग का इशारे है। मेरे बातों को अच्छा समझो। गीता में सांख्योग भी बताया, लेकिन सांख्योग करो बोल के कृष्ण का राय नहीं है। कृष्ण भगवान का राय, योगेश्वर महात्मा योगेश्वर की राय ये नहीं सांख्योग करो। कुछ लोग बोलते गीता सांख्योग है, कुछ लोग बोलते गीता भक्ति योग है, कुछ लोग बोलते गीता कर्मयोग है। फिर बोलते अरे गीता कर्मयोग नहीं, भक्ति योग नहीं, सब कुछ है वो। उसके अंदर से निकालने वाला होना धीरे धीरे, और सब कुछ उसी के अंदर से निकाल कर डिक्लेयर कर दे। कर्मयोगी में बहुत कुछ देखे हो, आकर उसको देखो ना, पूरा उसका जो है उसको मत के मस्का के निकाल, ऐसा निकाल के उन्होंने अपने हाथ में। इसे अनिल वर्ण राय बोल के उन्होंने गीता लिखे, सालों से के गीता का क्या लिखा? नवनीत गीता, गीता नवनीत अच्छा पुस्तक। और वो पढ़ेंगे आप बोलेंगे वाह वाह कितना अच्छा लिखे। उन्होंने श्री अरविंदो के दृष्टि से गीता को लिखे, उनके शिष्य थे अनिल वर्ण राय बंगाली, वो लिख दिए, उसको पढ़ने लायक। गीता पढ़ेंगे वो ऐसे ऐसे चीजों को उन्होंने लिखा। तो कहने का सारांश है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया उसको कि भाई ये ऐसा है कि इसके अंदर से सब कुछ निकल सकता है। अब सारांश क्या कि अब इतने हैं कि भगवान स्वयं बोल रहे जन्म कर्म से दिव्य दियो, मेरे जन्म कर्म दिव्य। वही दिव्यता और जन्म कर्म दिव्य कैसा होना वो देने के लिए बार बार अपन क्या भ्रम में रहते, धर्म स्थापना से संभावने बोलते, हम बोलते हमारे धर्म को स्थापना करने आता। ब्राह्मण समझता है वैश्य समझते हमारे धर्मों का स्थापना करने के लिए कृष्ण फिर आता हूँ बोले। ऐसे दूसरे जाति पाति लोग ये समझते हमारे धर्मों को स्थापना करने के लिए वो आता है, लेकिन किसी के धर्मों को स्थापना करने के लिए उन्होंने नहीं आते। उन्होंने इसलिए आते कि उनके पास एक शक्ति है, भगवान पास पराजय प्रकृति है, वो उनकी खास प्रकृति है। उन्होंने ये बोलते हैं कि मैं जब आता हूँ तो मेरा वातावरण खुद मेरे साथ लेकर आता हूँ। ऐसे मेरे साथ शक्तियाँ स्वाभाविक रहते हैं, ऐसे हवा स्वाभाविक खुल जाती है जैसा तुम्हारा मौसम बदल गया। जून महीने से क्या होती, अब लगा मेरा अब धूप का खत्म हो गया,
क्यों खत्म हुआ? तुमको दिख रहा है किसी बोर्ड के ऊपर? दिख रहा है। तो ठंडा वातावरण क्यों होगा? वो उसका मौसम बदल गया, अवतार हो गया। जून में कैसा? जून के अवतार क्या है? बारिश का अवतार होगा। ये बातों को समझ रहे क्या? खुला समझा। फिर धुपकारी का अवतार होता, बाद में ठंडी का अवतार होता। इसका मतलब क्या? वो अपना गुण लेकर आ जाए। ऐसे भगवान भी अपने दिव्य लक्षणों को लेकर अपने साथ आ जाते, एक मनुष्य रूप में, और वो बात फैलाना शुरू कर देते। उस बात को अपन नहीं समझने से क्या होता? अपना अज्ञान ही पूरे में रह जाता, उसके बातों को समझना अगर कठिन होता। लेकिन वो जितना चाहे उतना खुला खुला बोल के जाते हो, तो उसको समझना कठिन होता हमारे लिए। तो ऐसा नहीं, जैसे ही मौसम बदलते ऐसा ही उसका टाइम आया, भगवान देखते कि सब भाग बेकार होगा। अब बेकार होगा, अब अवतार का टाइम है, फिक्र मत करो। अब सब बिगड़ गया, कौन सा भी लाइन पे गाड़ी नहीं, अब जरूर भगवान आए। अब कब आते बोल, वो नहीं बोले, वो किसके हाथ में नहीं। उनसे टाइम में किस वक्त तक ऐसा आके फिर शुरू कर देते, तंदा ना मालूम नहीं था। लेकिन जरूर, क्योंकि हमारे पास सिखाया भागवत में, वो गलत नहीं। वो चीजें आप तक क्यों ठुकी? अब तक क्या प्रलय नहीं हुआ? अब वेद बराबर है, पुराण बराबर है, सब बराबर है, और उपनिषद बराबर है, सब बराबर है, पूजा पाठ है, सब है। आप तुम देखो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर हो रहे, मंदिर तोड़े भी जा रहे, मस्जिद हो रहे, मस्जिद तोड़े जा रहे। क्या नहीं हो रहा? चोरियां हो रही, खून खराबी हो रही, बच्चे गलत रास्ते से पैदा करे, बच्चों को मार डाल रहे, महात्माओं को भी मार डालने की कोशिश कर रहे। सब चल रहा है। कौन सा पाप कम है, कौन सा पुण्य कम है, ये तो बताओ इस टाइम में। पुण्य कम नहीं है, पाप कम, सब दो के साथ चल रहा है। इसके अंदर से ये मथन है इसको, ऐसा जैसे आप लोग को बताया ना, पृथ्वी मंथन का, मेरू पर्वत का मंथन कैसा बताया, उसमें से क्या क्या निकला? अब देखो जरा पुराण निकल, चांद निकला, सूरज निकला, अमृत निकला, और जहर भी निकला। जहर राक्षसों को देते थे, 2 राक्षस बलते, राहु हमेशा तुम्हारे पीछे साढ़े साथी रहते, राहु बोलते। केतु उसका लंबा दुम है, वो कभी भी अपना दुम नहीं खींचता, हनुमान के ऐसा तुम्हारे पीछे दुम लगा के रखता, मसाला करता हो। तो ऐसा हम सोचना चाहिए, हमारे पीछे राहु केतु है। तो माता जी बोलती है, राहु केतु को खत्म करना है तो इस युग में आओ और ठीक प्रार्थना करो, भगवान की मर्जी के अनुसार ढलना अगर अपन चाहे, अपन सच्चे धर्मों पे चले जाए। इसलिए सरकार की भी गलती नहीं। थोड़ा सोचो, सरकार निधर्मी राज्य क्यों डिक्लेयर करे? सब विद्यावान हो गए, बुद्धिमान हो गए, सब युक्तियां आ गए। टीवी बदमाशी करने बता रहा है, उसने अच्छा लिए तो अच्छा भी है। सिनेमा भी बदमाशी करने को बता रहा, अच्छा भी हिस्सा रहता। लेने वाले जो लेना, विद्या बुद्धिमान हो गए, कुछ ऐसे सफर से चोरी करे कि करने वाले कोई उत्तर उपकार कर रहा। ये सब सोचने के लायक क्या है? अब बुद्धि नहीं चलती लोगों, अब बुद्धिमान न को, अब आत्मशक्तिवान होना, उसकी राह देख रहे बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग। वो जब आ जाएगा ना पृथ्वी पर, तब ये लोग भी बाहर निकलते, फिर जोर के साथ काम चलता, नहीं चलता है सर। अब एक एक आप तुम जरा सोचो, मैं इससे हट रहा हूँ नहीं, हमारा योग सर्वांगीण योग है, सब बातों को पकड़ के चल रहा, उसी के लिए उसका नाम पूर्ण योग। भगवान कृष्ण को पूर्ण क्यों बोले? इसलिए बोले कि उन्होंने प्रपंच के अंदर भी दखल दिया और परमात्मा के अंदर भी दखल दिया, पूरी तरह से दखल दी हुए से उसको बोले कि भगवान का पूर्ण योग है, भगवान का पूर्ण अवतार है कृष्ण का। राम का क्यों नहीं बोले? मर्यादित है, उन्होंने नीति न्याय वगैरह ये थोड़ा गड़बड़ झाला लेके चला राम। कृष्ण बोलते जैसा टाइम है ऐसा ठोको, वो मत देखो टाइम कैसा थी वैसा, रूबरू का आदमी कैसा सच्चा है, हाँ उसको प्यार करो, गले लगा लो, कोई बात। विश्वास हो, अब विश्वास नहीं तुम भी वैसा बनो, ऐसा बनेंगे तो ही आप चलेगा। इसके लिए क्या होना? थोड़ा ज्ञान, वो ज्ञान नहीं रहकर स्वार्थ ज्यादा बढ़ गया, फायदा ही फायदा होते, फायदा सब यहीं रह जाता। बोले से करोड़ में लाखों कमा, कहाँ जाएगा? भाग के पड़ जा, वो इधर ही हुए तो नहीं तुमको। वो भी मनुष्य अपने अंदर बैठा, अगर कुंजित कराया सुना, अगर बोले क्या है सब तमाशा, हम हाथ में लेते, हम सब चलाते हो, तो क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं तुम्हारे पास, बराबर हाथ में लेके चलाए। अंदर बैठे तो बड़ा विचित्र है, उसको तो तुमको मालूम नहीं उन्हें क्या करने वाला है। इसे आज का युग कैसा है हमेशा याद रखो, आज तक तुम्हारे हाथ में से चले गए, कुछ नहीं है तुम्हारा, राज्य नहीं, मठ नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे, समझ नहीं। इसे इस वक्त क्या है, ऐसी हवा छुट्टी श्री और माता के संकल्प की, वो बड़े बड़े पाप कर रहे। मैं जो बोलता हूँ सुनो, बोला यही है, बड़े बड़े छुट्टी बदमाशी से जितना रात के अंदर को जाके पाप कर रहे, सब बाहर क्यों आ रहा है? एक ही पर वो क्या तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी सब तुम्हारे, खूब रसोई देके रखते, कुछ चमचे रखते, सब रहने के बाद सब जितनी बदमाशी सब बाहर क्यों आ?
यहाँ वाले बाहर डिक्लेयर नहीं करे पाप का, दूसरे वाले क्यों बाहर डाल रहे? उधर से आता तुम्हारे पास हिंदुस्तान में फलाना पाप होगा, फलानी बदमाशी होगी, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा क्या वैसा क्या, सब बाहर आ रहा। तुम बोलते वो मनुष्य ऐसा बोला, उसको मार डालना, मारो, वो दूसरा चार हो जाता। व्यापक रूप में जब भगवान को तुम जितने भी करा मक्कारी करेंगे, इसमें बदमाशी करेंगे, सब बाहर ही उसको लाना है। तुम छुपाएंगे कहाँ और किसके पास? उसको लाना है श्रीअंग और माथे। तुम कुछ भी करो, कितना भी दरवाजा छुप के करो, बराबर हर चीज बाहर आ जाएगी, तुमको छुपा ही नहीं सकते। तुमने ये चीज क्यों, कौन ला रहा बात? अंदर बैठे हुए जो प्रभु है भगवान, वो सच्चाई चाहता है, सच्चाई के रास्ते पर तुमको चलाना चाहता। तुम कैसा भी कमाओ, कैसा भी रहो, कुछ दो, तुमको जितना खाने देना उतना ही खाने देगा, तुम्हारे पास जितना रखना है उतना ही रखेगा। तुम्हारी होशियारी कुछ काम की नहीं, होशियारी उसकी चल रही। इससे तुम पाप मत करो, तुम शांति के साथ जितना बुद्धि से सोचो, जितना अच्छा है उतना ही काम करो, बुरा काम मत करो। इतना ही है। किसी भाई जीव को और किसी भाई को तकलीफ होने का काम, किसी को खड्डे में उतारने का काम कभी मत करो। वही तुम्हारी बहुत बड़ी तपस्या है। यही भगवान चाहते प्रपंच के अंदर। वो प्रपंच ही परमात्मा बन जाता। समझेगा? प्रपंच अगर अपन सुन समझ के भगवान के लिए कर्म करे तो प्रपंच परमात्मा बन जाए। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कौरवों को नहीं मारा, भगवान की पूजा किया। गीता पढ़ के लोग बोले ऐसा वो कुछ भी नहीं, भगवान की मर्जी थी कौरवों को मार डालने का। अर्जुन श्री कृष्ण योगेश्वर महात्मा उसकी पूजा किया। उन्होंने जिस रास्ते से चलो बोला वो रास्ते से चला, और उन्हें तपस्वी है, देवपुत्र है, राजा है, और राज्य की भी परवाह नहीं किया। उनको सन्यासी बनकर जाने को चाहा था, लेकिन भगवान बोले नहीं, मैं सिर्फ चुन लिया हूँ, ये कौरवों का बराबर निकालना है। यहाँ अधर्म का राज्य चलने का नहीं, धर्म के साथ चलने का है। न्याय नीति मेरे को रखने का है, मेरा धर्म स्थापना आगे होने का है, इसलिए तेरे को चुनाव करो, बैठो बोल के बराबर वो काम उससे लिए, और इसीलिए वैसा काम लिए भगवान की मर्जी के साथ काम करने की वजह से, भगवान के लिए ही बोल के काम करने की वजह से उसका गीता का नाम कर्मयोग। मेरे बात को समझ रहे अच्छी तरह से? भगवान के लिए काम करने की वजह से, भगवान बोले जैसा उन्होंने काम करने की वजह से उसका नाम कर्मयोग है। वो योगी है कर्म का, और भगवान के लिए काम करता है तो भक्ति योग बन जाता है। भगवान के लिए कोई ध्यान धर्म दान वगैरह करता है, भगवान के लिए एक कर्म हो जाता है। ज्ञान भगवान को ध्यान करके देखता है, भगवान को समझ लेता है, तो उसका नाम ज्ञान योग हो जाता है। इसलिए उन्होंने बताया कि भगवान के लिए करो। भगवान के हिंदुस्तान का आदमी श्री माता जी बोलते कभी भगवान को छोड़ के एक सांस भी नहीं लेना। हर एक काम तुम कौन सा भी काम करो, जब युद्ध का काम करे, म्यूनसिपालिटी का करो, लाइट का करो, चाहे तुम लेन देन करो, कुछ भी करो, थोड़ा उसमें न्याय नीति रखो, और भगवान देख रहा है उस काम, उसको पसंद आए जैसा करना, नीति छोड़ के नहीं चलना। इतना दया रखो जीवों पर, बराबर काम करो। अगर आप प्रेम से काम करो तो वो काम किधर जा रहा है, किनके लिए करे? भगवान को डर के, भगवान के प्यार से काम करने की वजह से वो काम है तुम्हारा तपस्या बन जाता। वो काम है तुमको उद्धार करता। भगवान ये नहीं बोलते कि मेरी मूर्ति को रखो, मेरी सोने की मूर्ति बनाओ, मेरे को पूजा पाठ करो, इतना तुलसी दल लगाओ, 1 लाख पत्री चढ़ाओ, वो चलेगा? वो युग था, जो युग था वो चलेगा। अब भगवान यही बोलते सब, तुमको फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मिलता, तुम जो काम कर रहे हो उसको ईमान से करो, दुकानदारी करो, कुछ भी करो, तुम सोचो मुनाफा कितना मिला है, भाजू वाला ज्यादा रहा, अपन भी ज्यादा रहा, बागे लोग सिखाओ, नको जितना व्यवस्थित के साथ है लो। ये तो क्या होता है, बराबर सब लोगों को सुख होता। अपन क्या करते वो छोड़ देके मनमाने कर रहे, मनमाने तो करके तो क्या होता, पैसे ज्यादा नहीं, तुम उतने पैसे खाते क्या? अगर तुमको कोई ऐसी विचित्र बीमारी घेर दिया, अंदर वाला अगर पूंजी कराए, तो कमा 100 पैसे ब्याज के साथ चल जाता डॉक्टर के पास, उन्होंने भी ज्यादा कम फीस है, उसका भी मसाला हुए। तुम चुपचाप देखते जाओ कि उस वक्त कैसा चल रहा है और क्या चल रहा है, देखने वाले के लिए बहुत मजा। जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो नहीं करेगा ये काम, खामोश बैठे, वो बोलेगा अच्छा पचन होना, चटनी रोटी जो भगवान देखा ना, इज्जत से रहना, दूसरे की बेइज्जती करना नहीं, देखना नहीं, अपन अच्छा चलना, अपन भी अच्छा चलना। ये बात तपस्या है, यही बात भक्ति है। ये भगवान के लिए समझ कर जो आदमी करता है ना, बहुत अच्छा करता है। और ये समझ नहीं सकता, उन्होंने 4 घंटे भी पूजा किए तो उसका पूजा दंड है, वहाँ जात पात का सवाल नहीं। इसलिए निधर में राज्य पुकारे, सरकार की गलती नहीं बोला, क्यों? वो सरकार ये चाहती है नीति न्याय से हो, लेकिन चाहते चाहते सरकार का भी अंदर पूंजी फिर कौन फिर है? विरोधी शक्तियां।
समझे? विरोधी शक्तियां फिराए, क्यों फिराए? वो खेल है भगवान। वो हल्की बुद्धि है, वो झट बात सुन रहे, सोचने की बात है, थोड़ी बात करके आगे चलते। अच्छा मुहूर्त निकाल, उसने पूछता है अथर्व समझ में। अच्छा मुहूर्त निकाले, राम को राज्याभिषेक करने का था। वो मंथरा दासी जो है, हल्लू उसके वो कह के कान में मंत्र फूकी, अरे इसको राम को बैठो तो तेरा बच्चा भीख मांगेगा, और राम को कह को बैठने तो तेरे बच्चे को बैठा, राम को 14 साल वरदान दे दो और राज्य मत दो, तो वरदान मांगे ना दे, तुम बोले तुम मांगे जब दो बोल के रखेगी नहीं, खाओ रखेगी। क्या ऐसा बोलो, राम वनवास जाता 14 साल, तेरा बेटा राज्य पर बढ़ जाता। वो बोलते क्या हो उसके दिल में भूल गया, क्यों भूल गया? बुद्धि हल्की थी, उतना ही लेना, और वो नहीं सुनते तो दूसरे हिसाब से रावण मरता था, सब कुछ होता था, लेकिन यहाँ इतना ही लेना, बुद्धि हल्की। घड़ी घड़ी उसको गालें दी, टीवी पर आप लोग देख, घड़ी घड़ी सताई, उसको घड़ी को उसके शैतान भर दी उसके अंदर, तो उन्होंने हट पकड़ी नहीं। वो राजा बोला क्या था, उसमें क्या क्या हुआ, राजा भी मर गया, राम भी चले गया, यहाँ सब अध्ययन में गड़बड़ हो गया, जो होने का ही हुआ। आखिर राम पर कोई राजी मिला, राम पट्टाभिषेक को बैठ गए, सही। इतनी बड़ी कहानी, ऐसी तुम्हारे भारत की कहानी होने वाली है, आज समझे ना? सब कान फूकू लोग पहले से अब तक कान फूकते, हल्लू हल्लू जब चल रहा है ना, विरोधी शक्ति होने के बाद भी जो नतीजा निकलना वो निकलता। ऐसा खाते जरा सीधा होता, ऐसा खाते लंबा चौड़ा होता। अब भगवान को लीला करना है, कहानी बनाए तो कहानी बन जाता, समझे? लेकिन इसमें समझदार आदमी खींचे नहीं जाना। कृष्णावतार में क्या हुआ, आप लोग भागवत पढ़े तो समझ में आता, नहीं पढ़े तो कुछ नहीं समझ में आता। कृष्णावतार में क्या हुआ, जब लड़ाई शुरू हो गई यादव के अंदर आपस में, तो बलराम बीच में जा रहा था आपस में, तो बलराम को हाथ पकड़े कृष्ण भगवान अपने तरफ खींचे, फिर को मालूम नहीं बोले इसमें क्या कुछ आ। ये सब अहंकारी लोग है, अपने ही लोग है, लेकिन अहंकारी है, हिमाकत वाले, इनको भक्ति प्रेम कुछ नहीं है। ये लोग आपस में लड़के मरना ऐसी हमारा इच्छा है, तू क्या कुछ आ रहा उसके अंदर, तो ठीक है कि बिठा दे, देख क्या हो रहा हो। सब आपस में लड़ के मर गए। अपन बोल चुंगे से मारने के मर गए बोल के भागवत में जो पढ़ा है उसको मालूम। क्यों ऐसा हुआ? तो उन्होंने ये देखते विरोधी क्षेत्रों को आर्डर है शैतान को कि जहाँ गंदा भाव है, जहाँ हल्का दिमाग है, जहाँ निश्चित बुद्धि नहीं है, वहाँ विरोधी क्षेत्र जाकर काम करो, उन्हें अपना काम करो। जहाँ अच्छी निश्चित बुद्धि है, जहाँ अच्छा ज्ञान है, जहाँ बिल्कुल स्वच्छता है, गंदे बातें नहीं है, अच्छा बात है, वहाँ जाके ब्रह्म शक्ति काम करो। तो सात्विक और इसका सात्विक और तामसिक गुणों का, रजोगुणों का 3 गुण हमेशा लड़ लेते आपस, इसलिए गीता में थोड़े में बताए गुणा गुणेषु वर्तन्ते अपराप्ते मनसा स्व। वो ऐसे हैं, गुण भी तुम्हारे मन के परे है, तो समझ में नहीं आता, जल्दी जल्दी समझने के वास्ते ध्यान करना पड़ता, जल्दी समझना तो नहीं करना तो समझ नहीं आता। गुणों से आदमी नाच रहा है, रजोगुण है, तमोगुण है, सत्वगुण है, इससे आदमी नाचता है। तुम्हारे को गुस्सा आ गया, तुम बात में बोलते बोलते उसको मार डाले, जो गुस्सा ऐसा आ गया तो उसका मतलब क्या, तुम्हारे पास गुस्सा पहले नहीं था, फिर आ गया, कौन से दरवाजे से आया, ये क्या बात, ऐसा पूछ। लेकिन तुम नहीं सोचते, बोल के पूछ। महात्मा पूछो, उन्होंने बताया कैसा गुस्सा आता, कैसा कामना पैदा होती, कैसा लोभ उत्पन्न होता, कैसा क्रोध उत्पन्न होता। इसका अभ्यास है शास्त्रों में, इसका अभ्यास नहीं करते उसको समझ में आता, गुस्सा तो कर दिया गुस्से में काम, फिर बाद में पश्चात तो क्या फर्क, लोग और उसको सिखाता और दूसरे तरफ भी जाती उसकी गाड़ी, इस तरह से होता। इसलिए श्री अरविंद माता क्या बोलते, तुम जो भी काम अन्य से हुआ, तुम एक एक आदमी को साफ कर तो कुछ होने वाला नहीं, गुणों को पलटाना है। क्या बोल रहा हूं मैं, गुणों को पलटा के परिवर्तन लाना, रूपांतर लाना, तो ये योग शुद्ध होता है प्रत्येक मन। इसलिए तुम अगर अच्छे अच्छे लोगों को मार डाल दिए तो उसमें खत्म हो गए तो कुछ होता नहीं। लाल बहादुर शास्त्री बड़ा सच्चा था, चले गया, खत्म हो गया। उसी नशे से गया कि हम मार डाली कि क्या हुआ कि भगवान को पालन, ये लोगों को पालन करो, चले तो गए तुम्हारे पास से। तुम्हारे पास एक आदमी सच्चा आदमी चले गया ना, पीड़ा गई। ऐसे कितने सच्चे आदमी चले गए होंगे जो चले जाए, तुम्हारे में कमी आ गई, तुमको उससे आगे बढ़ रहे और झगड़े मचते जा रहे, बढ़ रहे तो नहीं हम आगे,
और हल्की बुद्धि वाली हो गया और पीछे गलत काम शुरू कर दिया हम लोग। इसीलिए वीरेंद्र का योग क्या है, वो दबाव डाल जोर के साथ। अच्छी पार्टी से जो होना बुरी होना, तो अच्छा दबाव डाल दे, बुरे बुरे चीजें तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगी आप, और अच्छे से अच्छे वीरता भी घुस जाएगी। आज का मनुष्य याद रखना है मेरी बात को, जान को लेके हाथ में चलेगा, हाथ में जान को लेगा चलेगा, वो मरने को नहीं दे देगा। ऐसे कुछ लोग निकल जाएंगे आगे, मरने को नहीं देंगे, बराबर सच्चे से बाहर डालेंगे। तुम उसको मार डालो, दूसरा तैयार हो जाए, उसको मारो, तीसरा हो जाए, आकर सत्य का राज्य आए तक ये चलेगा, समझे ना। और उन्होंने लिखे सत्य का असत्य का राज्य समाप्त हुआ है, समझे। सत्य में ही मुक्ति है, सत्य का राज्य आएगा आगे, ये बता के चलेगा श्री माता जी। तो उसको दबा के रखेंगे, सत्य का दबता नहीं। तुम अपने हाथ तो सूरज का धूप बहुत लग रहा है, वो क्या ऐसा कर लो, हमारे ऊपर कौन है, लेकिन वो पूरी दुनिया में प्रकाश मार रहा, उसको कौन हाथ लगा। अपने हाथ तक इलाज कर ले, तुम कर लो उतना तो उसका जो नेचर है वो बंद नहीं हो। कि किसी आदमी को भी अगर ये खड़ा को चोरी करना बहुत अच्छा है क्या, कैसा अच्छा है बताओ, दूसरे की दौलत किससे उतना अच्छा है क्या बताओ, उसको वो उन्हें कबूल कर लेता, आखिर बहस करने के बाद वो खराब है, लेकिन क्या करना है, चार लोगों के साथ मिलते हमको, चार लोग दुनिया में जैसा चल रहा है वैसे चल। आदमी बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सच में भाई सच बोलना चाहिए। महाराज तुम बोलो तो सही है, लेकिन सब लोग सच का है, हम सच बोलते हमको खा जाते, हमारा नुकसान है, हमका को सच बोलना, उनके साथ हो मिलना तो संकट चल जाते। नहीं तो संकट आता सच बोलने, तो तुम उस पर जा रहा, क्यों सच मजबूरन जा रहा है क्या, इसीलिए यहाँ कहाँ पूंजी वो खत्म हो। तो लीडर है, माता जी बोलते कि लीडर खत्म होते बोलना। इसलिए लीडर कौन था, जब मंथरा के अंदर रावण की शक्ति लीडर थी। अब इस बात को तुम नहीं समझेंगे, रावण की जो दुष्टता थी वो मंथरा दासी के अंदर घुसी, वो घुसकर वो उतना काम करे। इस बात को तुम लोग कभी भी नहीं जानेंगे। ये जो ऐसा राज है भगवान का कि जो काम उसको किस तरह से कैसा करा लेना उसको भी मालूम है। उस टीवी में ये भी देखेंगे, सब बातें मालूम था। लक्ष्मण को बोलते हैं उनके गुरु क्या बोलते, ये जो होने वाला है सब होने के बाद राम को मालूम था, सब बोलते ये राम को मालूम है कि क्या, लक्ष्मण चमक गया, राम को सब मालूम है। हाँ, राम को ऐसा होता है, राजे पर नहीं बढ़ता, जाके मारना पड़ता है, बनवास जाते हैं, सीता को सब मालूम। राम कभी नहीं बोले तुमको क्या बोलते बोले। ऐसे श्री इंदौर माता को पहले मालूम है, पाकिस्तान हो जाता, हिंदुस्तान के वो टुकड़े हो जाते, फिर पढ़ के देखो, पहले ये डिक्लेयर करे हो जाता। हिटलर आके तुम्हारा मसाल करता, जब गांधी जी वगैरह सब चुपचाप बढ़ते, डिमलेट कर दे के चुप बढ़ते, बाद में जिंदगी गांधी भी जाते, सब लिखे उन्होंने पहले। ये सब होने के बाद आखिर अन्याय का जोर से चलेगा, फिर बाद में सब मंदिरें उभर जाती, मंदिरें गिर भी जाते, मस्जिदें उभर जाती। तुम्हारा ध्यान बराबर ठीक है, उसमें से कुछ आंशिक भी अगर तुमको अनुभव हो रहा है तो ठीक है। तो ऐसे इसलिए बताया कि अभी हम लोगों के पास चिंतनशील मन ही एक ऐसा साधन है जिसमें हम अपने आंतरिक सत्ता को जानबूझकर सुसंगठित कर सकते हैं। परंतु अधिकांश मनुष्यों में भावनाओं, इंद्रियों, बोधों और संस्कारों की एक निश्चित धारा रहती है और इसे ही वे अपना चिंतन समझते हैं और तात्कालिक उद्देश्यों और उपयोगों के वेग के दबाव के अधीन ये भावनाएं, बोध तथा संस्कार अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। बस यहाँ क्या कह दे रहे, प्रत्येक मनुष्य के पास एक चिंतनशील मन है, लेकिन जब चिंतन करना चाहता है तो सोचता है कि भाई ये कैसा बताया। देखो छोटे उदाहरण देता हूँ। ये बच्चे को लेकर इसका बाप बाहर जा रहा है, एक खड्डा आ गया, अरे वो पानी भरा खड्डा, उसमें पाँव मत रख, छोटा खड्डा है बाजू से चल, नहीं तो उसमें पाँव रखेगा तो गिरेगा। उसके मन को बाप ने क्या कर दिया, उसका मन व्यवस्थित होगा, उसके मन में मानो उसने पैर नहीं रहना, बाजू से जाने में अच्छा। या खुद बड़ा आदमी भी चलते रहा, बीच में खड्डा आ गया, अरे खड्डा है बाजू से जाएगा, तो खड्डे पर से पार करेंगे, धीमा पैर टिका के दूसरे तरफ पैर रखेगा। एक मन जो है अपने पास व्यवस्था के साथ शरीर को रखने के लिए, प्राणों को भी व्यवस्था के साथ, प्राणों की वासनाओं को व्यवस्था के साथ रखने के लिए
बुद्धि को भी व्यवस्था के साथ रखने के लिए ऐसा विचार करने पर मनुष्य के पास बुद्धि मिलती है। चोर भी अगर चोरी करता है तो उसके अंदर एक व्यवस्था होती है, कब जाना, कितने लोग मिलके जाना, किसके पास चोरी करने से लाभ है, सब सोचता है। सोच के एक व्यवस्था के साथ चोरी करके डल्ला मारता, खून करता, कुछ भी करता, लेकिन वो कामयाब होने की कोशिश करता है। ऐसा चिंतनशील जो मन है ना, ये काम कराता उससे, उसको ग्रहण करता है मनुष्य और वो काम करता है। ऐसा बुरा काम और अच्छा काम दोनों भी कर सकता है, लेकिन बुरा का कर्म का फल क्या मिलेगा? कभी न कभी बुरा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? एक जीवात्मा ऐसा है तुम्हारे पास, वो हमेशा तुम्हारे शरीर प्राण मन के वासनाओं को लेकर पैदा होता ही है। उसका पैदा होना उसके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? वासना, प्राण की वासना, मन की वासना, बुद्धि का न्याय अन्याय की जो विचार है वो तुम्हारे स्वाधीन में आ गए क्या? तुम बिना विचार के रह सक रहे क्या? नहीं। फिर जीवात्मा तुम्हारा स्वाधीन कैसा होता? प्रश्न है हमारा, वो भी बोलो भाई। जब जीवात्मा है, जीवात्मा तुम्हारे पास है, वो जीवात्मा का पावर से तुम्हारे शरीर प्राण मन बुद्धि और सब वासना पैदा कर रहे, विचार पैदा कर रहे। वो विचार वासना पर तुम्हारा कंट्रोल के तुम्हारी चेतना पीछे हट गई और शांत स्थिर जीवात्मा के साथ उसके शांति में निमग्न होगी, उसके साथ एकता अनुभव कर रही है। ऐसी अवस्था तुम एकाग्रता के द्वारा, ध्यान के द्वारा ला लिए हैं क्या? अगर नहीं ला लिए हैं तो लाने के मूड में है क्या? वो अभ्यास चालू है तो तुमको समझ में आता है कि अपने प्राणों के कैसे विचार बेकार है, मन के कैसे हैं, बुद्धि के कैसे, सब समझ में आता। अपना अपनी सोचना कि अपन स्वाधीन मन वाले नहीं हुए, अपन स्वतंत्र नहीं हुए हैं। खाली स्वतंत्रता मिले तो क्या हो? कौन स्वतंत्र हुआ साहब? कौन रिश्वत हो रहा है और कौन छोड़ रहा है लालच? कामी क्रोधी लोभी लालची इनसे न भक्ति हो। भक्ति करे कोई एक सूरमा जात वर्ण कुलक हो। जात वर्ण की तरफ भी उन्होंने ख्याल नहीं करता। उनके लिए जात नहीं, वर्ण नहीं, धर्म नहीं, धर्म नहीं। उन्होंने बोलता मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य तक साथ चलना चाहिए, इतना ही मालूम। भगवान मुझे मनुष्य बनाया, ये बात से मैं मनुष्य हूँ। अंदर एक जीवात्मा है, जीव उसका अंश है, वो मेरा रूप है। मैं उसके साथ कनेक्शन लगाने के मेरे मन को स्थिर करता हूँ। उसके साथ कनेक्शन लगाने के बाद उसने जो बोलता है वैसा मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ। मेरा ये धर्म है बोलता हूँ मनुष्य का। इतना ही है, इतना धर्म हर एक का है। किसी का बाप आके भी ये धर्म को दूर नहीं करा आज तक और कर नहीं सकता हो। ऊपर की जो जाति धर्म है, खाने पीने से उन्होंने ढेर बना, उन्होंने दूसरे करने से चोर बना, ये धर्म तो कोई भी नीचे ऊपर कर सकता है, लेकिन ये धर्म कोई नीचे ऊपर नहीं कर सकता। प्रत्येक मनुष्य को बराबर अपना जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसकी की मर्जी क्या है, वो समझ कर चलना पड़ेगा। अगर ये समझ कर नहीं चला तो वो 10 जन्म ऐसे ही गुजारना पड़ेगा, बार बार सुख और दुख भोगते हुए गुजारना पड़ेगा। एक प्रकार का नेचर है भगवान का। भगवान डंका बजा के बोले कि 3 गुणों के अंदर से कौन छूटा हुआ है? फिर यहाँ से मृत्यु लोक से लेकर के देवलोक तक भी प्रत्येक मनुष्य 3 गुणों के अंदर बांध के रखा हूँ मैं मेरी माया के अंदर। जो मुझे शरण होता, जो मुझे समर्पण होता है, जो मेरे से एक रहना चाहता है, जो मेरी तरफ से आना चाहता है, वो अलबत्ता मुक्त होगा। उसके अंदर मैं निवास करता हूँ, वो मेरे अंदर निवास करेगा, उसमें मेरी लीला आगे चलेगी। ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर। वो अपन देखते नहीं, अपने समझ में आता नहीं, अपन गड़बड़ से देखते, उसका कुछ 17 ग्रंथ से देखते, एक भी दिमाग में बरोबर नहीं बैठता। एक लाइन के साथ बैठना और अर्थ करना, साधना करने में मदद होना, साधना से कुछ फल मिलना। क्या बाजार के खेल है, बच्चों का खेल है क्या? गुरु के चरणों में बैठ के भाड़ जोतना पड़ता, सेवा करना पड़ता उसकी। जब उन्होंने खोल के बोल के अपनी शिक्षी भी देता तो उन्होंने कुछ करता ना धरता। मेरे को पूछते बोलो बताओ, कौन बताता? क्या जादूगर रहता क्या? बहुत कुछ बता सकता, बताता क्या? क्या किसका नौकर है क्या? वो नौकर एक का ही रहता बस, उसका बस वो सब लेने को था। हरिश्चंद्र राजा सत्य पर तुला हुआ था, विश्वामित्र बहुत पीछे पड़ा उसके। क्या गिना क्या उसको? 9 खंड पृथ्वी छोड़ दिया, बीवी भेज दिया, बच्चा भेज दिया, अपन सत्य पर अटल रहा। उसको ऋषि को झुकाया, परमात्मा महेश्वर को झुकाया। ये कहानी क्यों रखे अपने पास हिंदू फिलोसफी में? क्या खाली देखे निकाल दो, क्या उसमें पड़ा हुआ? इसलिए देखिए खिल्लर बुद्धि बोलते हैं, हल्की बुद्धि है, उसका अर्थ ले लो। माता ही बोलती समझ लो, अर्थ ले लो। क्या बहुत बड़ी कीमत की चीज क्या है? सत्य बहुत बड़ी कीमत की चीज है, जिसको एक बार पा ली, हजारों जन्म लाखों जन्म जितने बार भी पृथ्वी पर परम पुरुषोत्तम भेजता है, उतने बार मजा उठाओ। कौन तुम्हारे ऐसे और तुम्हारे शक्ति को कालापन से निखिल मारने वाला? कोई समस्या नहीं रहेगा वो। इसे शेयर में बोलते पहले अपने आप को पहले कौन हूँ, मैं कौन हूँ,
क्या करने आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। मामूली बात के लिए मैं अपना सब मनुष्यत्व गंवाया, बीजांश को गंवा दिया, सब गंडा बजा दिया और मैं ऐसा ही चले जा रहा हूँ। सिकंदर में दोनों हाथ खाली सिकंदर की कहा है। दुनिया को मालूम है जो मैं खूब लड़ता था, अगर जाते पूछने दिया वो उसका क्या मतलब, क्या सबक सीखा, कोई सीखता नहीं, सीखने की इच्छा नहीं, कोई सीखता नहीं। कहने का साधन क्या, ऐसा नहीं होता। अगर ख्वाहिश है, लोग बोलते हैं और श्री कृष्ण बोलते अगर किसी को ख्वाहिश है तो ये करो, न समझ करो। ये नहीं बोलते है ये एक मनुष्य धर्म इतना है, तो मनुष्य होगा ना अति मानव होगा। वो मनुष्य क्या करे आज फैसला, सब आज से जितने भी साधु संत ऋषि मुनि हो गए, एक ही बात तुमको बताओ कि हम क्या पाए और क्या कर रहे हैं, एक ही बात याद हो। आज से जितने भी मनुष्य दुनिया के अंदर ऋषि मुनि संत साधु जितने भी आए, पूरे एक भी बाकी मत रखो, सब ऐसे वाले इतने बोले कि दुनिया नश्वर है, स्वप्न है, भ्रमिष्ठ है। तुम भगवान अगर ब्रह्म ज्ञान पाते हो तो मुक्त हो जाओ, फिर जन्म मत उठाओ, जन्म उठाने की जरूरत नहीं, फिर पुनर्जन्म नहीं आना, ऐसा हो जाओ। एक फर्स्ट क्लास। अब नंबर दूसरा क्या, पुण्य करो, हो दान करो, धर्म करो, कमाओ, खिलाओ खिलाओ, स्वर्ग जाके बढ़ जाओ, पुण्य होगा नीचे आओ। दूसरा तीसरा नंबर क्या, हो पाप कर लो, काय का स्वर्ग, काय का ब्रह्म ज्ञान लगा, खून देखा क्या है, मरने के बाद मिलने वाला है, खून देखा, ध्यान लूटो, दौलत लूटो, दुनिया भर का मजा करो, एक दिन तो कैसा भी जाना है, संतो साधु भी जाता, अपन भी जाते, फर्क क्या पड़ने वाला, इसे लूटो, सब मजा करो, पाप करो खूब। ये नहीं बता, ये नहीं बता, इसके ऊपर कोई बता तो 10 रुपए की मिठाई बस नहीं चलती। श्रीअंदा की चौथी बात बताए, वो दिए हम, क्या दिए, अरे बेटा ऐसा नहीं होता, ये मानो जाके अति मानो बनता, या एकदम मुक्त होने के लिए अपन नहीं आए, भगवान दीवाना नहीं है, दुनिया क्यों बनाया, वो मनुष्य होते मुक्त होना बोल के बनाया क्या भगवान, ऐसा है। सर्वम खलुइदम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, यहाँ पर भी ब्रह्म भरा हुआ है, ये सब कुछ यहाँ जो कुछ है इदम, यहाँ ब्रह्म ही भरा हुआ है सब यहाँ साथ। उसको पहचानो, अपने अंदर के ब्रह्म को पहचानो, सबके अंदर कौन बैठा उसको पहचानो, कौन क्या कर रहा है, अपन क्या करना पहचानो, यहाँ कैसा निपटना, मेरा महिमा और मेरी शक्तियाँ लाना, या कैसा आनंद मेरा लेना, ये मानव शरीर में रहकर दिव्यानंद कैसा लेना, दिव्य उपभोग दिव्य शांति कैसा लेना, और कैसा अपने भाइयों को बांटना, ये सीखो बेटा। जाते उधरी जाना क्या है, कैसा भी तुम्हारा जीव मुक्त है, मरने वाले ही नहीं है, उसको क्या मुक्त करते, जीव तो मर जाने के, मुक्त क्या करते, उसकी महिमा क्या है वो लाओ अपने शरीर में, प्राण में, मन में, वो लाओ, वो ला के जिंदगी जो सच्चाई को चाहते हो सच्चाई फैलाने की कोशिश करो। तुमको तकलीफ होती भोग दो, तकलीफ समझता नहीं रहो, तकलीफ भोग दो, दीवाना है क्या कृष्ण। तो अर्जुन को क्या बोले, अरे लड़े है, जीत भी होती है हार भी होती है, फिक्र मत करो, समझता नहीं रहो, शांत रहो, जीत हुई तो भी मत ये करो, राज्य पदवी भी मिले तो कुछ भी नहीं, लेकिन तुमको समृद्धम राज्य दे रहा, आत्मा का राज्य, भगवान का राज्य, राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य दे रहा हूँ भगवान का, वो भोगो, मेरे साथ एक रहो, मेरा स्वरूप देखो, मेरे साथ फिट हो जाओ, ये ज्ञान भी गीता में बताया हुआ। ये नहीं है मानो शाह बाधर शाह, मोरिया निकालो, उसके कपड़े धो लो, ऐसा बताया क्या गीता में, बताओ मेरे को, कान काट के देता मैं, कहीं नहीं बताया गया गीता में, गीता में पटल बताया, या तो मुक्त हो जाओ, नहीं तो बराबर कर्म करो, भगवान से एक रहो। भगवान का गीता क्या आखिरी का अर्थ क्या है, ऐश्वर्य युक्त योग, जो गीता पढ़ेगा, गीता का योग पढ़ेगा, पुरुषोत्तम योग पकड़ेगा, वो पुरुषोत्तम ऐश्वर्य योग पाएगा। ये उसकी संपत्ति, उसकी दुनिया, उसका ऐश्वर्य, उसकी जो मुक्ति अखंड रहेगी, हमेशा उसके पास रहेगी, जिंदा रहते उससे जिंदा शरीर चली जाने की बात, स्वतंत्र होकर जन्म लेगा जैसा भगवान देता है, धर्म स्थापना है संभाव में उपयोगी, ऐसे प्रत्येक मनुष्य का जन्म हो सकता है, ये आवश्यक है, ये तुम कर सकते हो बोल के भगवान अपने हाथ में देकर के आगे था। कोई पढ़ता नहीं, उसके तरफ ख्याल नहीं है, कोई अभ्यास नहीं करता, हमेशा आपस में झगड़े, एक भाई को उन्हें कैसा गिरा, बड़ा होगा उसको गिराना सीधे, उन्हें अच्छा है ना उसका हड़प हो, कैसा रहना उसको चक्कर, ये सब धंधे है, ये धंधे जब तक हमारे, ये सब धंधे किनके है, तुम्हारे शरीर प्राण मन की परीक्षा है, तुम शुद्ध कितना होते हो, शुद्ध चीज होना क्या, शुद्ध चीज होना अपने आप पर, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान होना तो अपने आप पर जिंदे हो, परोक्ष ज्ञान होना तो गंदे काम मत करो, दूसरे से देर तो ही होता नहीं तो कहाँ से, अपने आप में जिंदा रहना तो अपरोक्ष, अपने अंदर देखो, उसके साथ एक रहो, उसको प्रार्थना करो, उसके साथ एक रहो, उसकी मर्जी से जियो, ये सच्चा ज्ञान।
और ये सच्चाग्रहण श्रीअंद और माता के पास नहीं रहते तो वो बेराग नहीं रहते, उनका आश्रम भिंगरियां बच जाते थे आप तक। तो सत्याग्रहण है और देकर गए, और देकर गए कहा सूक्ष्म अति भौतिक मंडल में है उन्होंने, ये भी दिख रहे हो अति भौतिक मंडल में उनका काम चालू है, वो जिंदे है। हमको दिखते क्या? आपने को नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? हम आँख पैदा नहीं करे अंदर, नहीं है कि आपने को कहा कि आए ऑपरेशन करना पड़ता, ध्यान एकाग्रता, ध्यान एकाग्रता से ऑपरेशन हो गया तो आँख खुल गई, फिर श्रीअंद और माता को देखो स्पष्ट, वो क्या कहते देखो, क्या बता देखो। बुद्धि बहुत स्थिर होना, उनकी बात सुनने के लिए कान बहुत एकाग्र होना, तो वो बात सुनाई पड़ती, बड़ी अमृत की बात रहती, वो सुनने के बाद जब तुमको एक एक मालूम श्रीअंद ऐसा बताए, ऐसा ऐसा होता, बराबर ऐसा होते जा रहा है, करेक्ट है, ऐसा बराबर होता, उसको समझ में आता, वो साधक सही है, भगवान की लीला है, उन्होंने कर रहा है उसके पीछे पीछे अपन जाएंगे, बराबर जाता है, वो मुक्त आत्मा ही रहता, ऐसी चीज है। तो ये सब क्या है? सब भगवान की लीला है, जो कुछ अपने देखते और चल रहे हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति उसी के है, उन्हें उस पर स्वामी है, उन्हें कंट्रोल में ला सकता है, तुम उसको रिझा के उसके साथ एक रहने से। तुम कितना कंट्रोल करके जाना चाहते हो जाओ, तुमको भी कामयाबी, तुम कंट्रोल के ऐसे मेहनत करना नहीं चाहते तो कैसा भगवान सहायता करेगा? नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्या कहती, पद्धतियों को समझो, समझ कर चलो। इसलिए बताए कठिनाई ये है कि विभिन्न अधिकारी पुरुष भिन्न भिन्न प्रकार से ध्यान करने, फिर डबल पढ़ रहा हूँ, ध्यान करने की बात कहते हैं, और उनमें ऊपर से देखने में एक विरोधता दिखाई देता है। ध्यान में विरोधता दिखाई देता है, एक कोई मूर्ति पर करता, कोई श्लोकों के अर्थ पर करता, कोई गीता ही पढ़ता है, लेकिन भावना हमेशा चलते फिरते बैठते उठते भावना भगवान के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये भावना होना चाहिए, भारत माता के लिए काम कर रहा हूँ, ये भावना होनी चाहिए। ये भावना रेस वाला अपने पैसे ले जाके इंग्लैंड अमेरिका यूरोप में रखता क्या जी बैंकों में? बताना, अपने माँ की सेवा करना है, अपने पास पैसे अपने बैंकों में रखना, इंग्लैंड अमेरिका वगैरह में काकू रखना, उसकी भावना सही नहीं है। भारत माता की सेवा नहीं करने वाला है वो, समझे क्या? बड़े बड़े कारखाने खोना, बड़े बड़े नौकरों को खोना, ईमानदारी की मदद से खोना, ईमानदारी की चीज, ईमानदारों को ज्यादा तनख्वाह रखना, ये सब बातें कर रहे क्या? कोई करने वाला कोई नहीं कर रहा। कौन? हम पब्लिक ही नहीं कर रहे। तो किनका राज्य? मना राज्य में, पब्लिक का राज्य। पब्लिक वोटिंग दे रही, जिनको वोटिंग दे वो कर रहे, उनका क्या कसूर है? इसलिए अज्ञान का राज्य है। एक महीने का किसी व्यक्तिगत निंदा नहीं, अज्ञान जब तक के दिमागों में है, छोटे मनुष्य से देखिए बड़े मनुष्य तक, दिल्ली की असेंबली तक कह सकते हैं हम, जब तक कि अज्ञान दिमाग में है तब तक के युक्तियों से करेंगे, लड़ेंगे, सब करेंगे और आगे नहीं डालेंगे। भागसू डालने वाला एक पैदा होगा और आएगा, बल्कि हो गया होगा, किसे मालूम, जब होगा तो सब अमन होगा। ऐसा नहीं होता, नहीं तो इनके अंदर ही पका पका के भट्टी तैयार हो गए। हम पहले बोले भट्टी में किसको किस तरह डालेगा बोल नहीं सकते, भट्टियां तो तैयार हो गए, हर एक के लिए हर एक भट्टी है। हम तो साथ साथ देख रहे, बोल रहे नहीं, देख रहा हूँ, हर आदमी के पाप और पुण्य के ऐसा भट्टी भगवान तैयार की है श्रीअंद माता की। जब टाइम आया उसमें घुसा देते हो, उन्हें बो मारते हो, ठीक सीधा होकर मरते हो, बोलेगा भगवान मैं गिर दो, माफ बोल, तुम्हारे पाँव पड़ दो, आओ अच्छा जन्म दो, अब नहीं करता तुम्हारे पाँव पड़ दो बोल के मर जाएंगे। ऐसी भट्टी तैयार करे, तुम आगे अच्छा करना। उन्हें बहुत दयालु है, कुछ चीजें माफ करेगा, कुछ बहुत ज्यादा बदमाशी करके सताना वो माफ नहीं करेगा, वो रखेगा जो, क्योंकि इसको भी ऐसा चुरका लेगे तो जरा अरे ये नहीं माफ करना, अरे ऐसा क्या होगा, उसको भोगना पड़ेगा, समझे ना? ऐसी ये बहुत गुप्त चीजें हैं, गुप्त चीजों को पूछो तो कोई भी नहीं बोलेगा। तो कैसा मालूम है? अभ्यास करो, एकाग्रता का अभ्यास करो, तुम शुद्ध हो जाओ, मालूम करो तो विश्वास ज्यादा बढ़ता, बोलने से थोड़ा बढ़ता, बोलने से सवालत करते, पहले ही बोल जाना। मन का आदत क्या है? हमेशा शंका निकालो, और भगवान गीता में क्या बोले, जो मनुष्य का हमेशा शंका रहती है संशय आत्मा विनश्यति, वो कभी नहीं आगे बढ़ता, बोले उसको ज्ञान नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता। साफ साफ कह दे, क्या नहीं कहे गीता के अंदर सब चीजें। तो यहाँ बता रहे इतना कि किसी एक ही मूर्ति शब्द क्या बता, कभी कभी तो यह कहा जाता है कि ध्यान करते समय किसी एक ही विषय पर केंद्रीभूत होकर लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। फिर कभी कभी यह कहा जाता है कि किसी एक ही मूर्ति शब्द या भावना पर मन को एकांतिक भाव से एकाग्र कर देना चाहिए, जो ध्यान की अपेक्षा कहीं अधिक स्थिर मनोनिवेश निधिध्यासन होता है। ध्यान के मनोनिवेश यानी अपना मन निधिध्यास से भर जाना और उधर चले जाना ध्यान की ओर,
होता है। इनके अलावा भी अन्य पद्धतियां हैं और इन दोषों में से या दूसरी अन्य पद्धतियों में से किसी एक का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने दृष्टिकोण में योग का उद्देश्य क्या मानते हैं। इस बात पर निर्भर तुम्हारा दृष्टिकोण अगर है तो भाई हमको दुनिया भी नहीं होना, पाप भी नहीं होना, पुण्य नहीं होना, भगवान भी नहीं होना, कुछ नहीं होना, हम शांत सिर्फ पढ़ लेना चाहते, मुक्त होना, जन्म भी नहीं होना। आखिर ये तो 3 गुण में क्या कि पाप पुण्य करना, 3 गुण के परे क्या कि दिव्य जीवन जीना। वो भगवान बोले जैसा नाचना, वो भगवान बोले जैसा ना भी परम पुरुषोत्तम बोले जैसा नाचना नको, ये दुनिया बोले ऐसा पाप पुण्य करना भी नको, दोनों भी नको बोले तो भगवान एक अंबार खाना खोल देते। कौन सा? तो मेरे पूछेंगे, हंसेंगे, अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष यानी हमेशा बदलने वाला। याद रखो मेरे एक एक अर्थ को, कहीं भी जाओ दुनिया में याद तो नहीं बदलेंगे। क्षर पुरुष बदलने वाला, कोई उसको नहीं है जैसा नहीं करता, उन्हें आता बराबर। क्षर पुरुष। अक्षर पुरुष कभी नहीं बदलने वाला, उसमें घुस जाती उसकी चेतना। भगवान बस तेरी कौन है इसमें घुसो, तो परम पुरुष उसमें घुसा देता, बस उन्होंने बॉम्ब मारते रहता। अरे माँ का चुपचाप आराम कर। अगर तुमको बोले आज छुट्टी है क्या, मस्त हो आज छुट्टी, फिर तुम आज छुट्टी है, तुम देर से कब उठेंगे? रोज 5 बजे, 5:30, 6 बजे उठने का, 8 बजे वकील साहब और सो जाओ क्या, रोज मुकदमे में जाए सूप टटक करते रहा सो जाओ। अभी 4 घंटे सो है, 8 बजे बहुत होगा, 2 घंटे ज़्यादा सो गया और सब पैसा 8 बजे अभी उठा हूँ भैया, आपस में नहीं सोता चिड़ा दे सो नींद चाहती जी आगे। ऐसा क्यों? क्यों सो जाने, आराम करो ना, रहता कहाँ ये मालूम नहीं बेटो, समझे क्या? हाँ रहता, कितना देर सोएगा, विश्रांति कितनी देगा, वो चेतन है। ऐसा विश्रांति है, चेतन को तुम चुप बिठाते, बैठता क्यों है? बहुत मुश्किल है ये सवाल। गुरु के पास जाके पूछना, आप सेवा करते हो, बोलते हो, चुप बोलते क्या, फोकट में आ गया, बता क्या कह रहे, समझे? आज डोनेशन देके 10 लाख दे, MBBS पास करना सर्टिफिकेट महिला के जो 20 लाख 10 लाख जो अभी कुछ मत छोड़ो मत, एक हेरी को लेकर 25 लाख हो रहा उमता शायद अच्छा है ना, बस इसको देव जी सरकार अभी लिख के देता था, मार डालता 1000 कमा लेता 1000, उसमें क्या पड़ा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। उन्हें बोलती बेटा मेरा सुन के करना है तो मेरे साथ ये करो, और चैतन्यता तुम्हारे अंदर बढ़ेगा, मैं कुछ खींच देता हूँ, देऊंगा, मजे में जियो। नहीं तुमको मुक्ति होना है, ये जो अक्षर पूरी बैठा हो जाओ इसके अंदर, बस कितना देर आराम कर, उसका अवश्य संकल्प है। एकाकी न रमते बहुत शाम प्रजा थे, किसका संकल्प है? परम पुरुषोत्तम का। वो संकल्प तो अक्षर पुरुष तोड़ नहीं सकता ना, क्षर तोड़ नहीं सकता, उन्हें जोड़ना। तो उन्होंने जब बोलेगा कि ये सारे जीव मुक्त होना, तब मुक्त होता। ये क्यों बोल रहा हूँ करके आप पूछेंगे, मेरे पूछो प्रश्न, मैं उत्तर देने को तैयार हूँ जी, लाखों प्रश्न पूछो मेरे को, लेकिन अभ्यास करने वाले को देता हूँ। अभ्यास नहीं करके वो गप्पे मार के जाने वाले को नहीं, टाइम ही नहीं मेरे पास। अभ्यास करने वाला बैठना तो मैं बैठता हूँ, बराबर समझाता हूँ। क्या हुआ भगवान बताए, मैं सृष्टि प्रलय करने के बाद फिर इन जीवों को अपने अपने कर्मों के लिहाज से फिर इनके कर्म इनके साथ देकर पैदा करता हूँ, वह पुरुषत्व है, समझे नहीं? सृष्टि प्रलय होने वाला, आप सृष्टि नहीं होती बोल के पुरुषार्थ नहीं है कहेंगी, समझ रहे क्या? गीता के अंदर ये पढ़ के देखो, तुम किधर भी देखो, मुक्ति जरूर मिलती, कैसे मैं इसके अंदर घुसा देता हूँ, प्रभु के जरूर ये होना क्या, जाओ इसके अंदर, उसके पास क्या, तू अकेला दोनों लाखों में एक मुक्त होता, शंकराचार्य बोले लाखों में एक मुक्त होता, जान दो आप, बाकी सब प्रपंच के अंदर मेरा काम पड़ता। इसलिए भगवान बता अरे मेरे सब अलग है, इसको आत्मभक्त, जिसको दुख है उन्हें मेरे नाम से पुकारता है, मेरे को ले जाता। बालाजी महाराज मेरे 10 लाख का होंगे, तुमको 5 लाख हुंडी में आते, मेरा वो आपका क्या क्या फायदा होंगे? 5 लाख तो मेरे को ऐसे न पर वहाँ पड़ गया, वो तो डालता हूँ, सरकार को बोलता नहीं, कुछ नहीं होता, कितना अपन नहीं सुन रहे, बार कट्टे बन के डाल दिए बोलते। आत्मभक्त अर्थात ही भक्त, जिसको दुख है, दुख का मैं तो उन्हें मानना चाहता, मैं ये तुमको फरान कर, उसका भी होता था। परम पुरुषोत्तम है, जिज्ञासु, मोक्ष होना बस, मोक्ष ज्ञानी, ज्ञानी भक्त, वो ज्ञान सत्य, ये अर्थार्थी क्यों जाता, ये आत्मभक्ति क्यों जाता, अर्थार्थी क्यों भजता, मोक्ष को जाने वाला उन्हें कैसा रहता, ये सब मालूम करने की इन्हें क्या बोलता है ज्ञानी, ये कुछ नहीं होना मेरा, तुम होना, तुम्हारा मर्जी मालूम होना, तुम नचा जैसा नाचने को आना, उतना रहे तो बस, जब तुम मुक्त करेंगे तब मुक्त होता हूँ मैं,
मैं कुछ नहीं मांगता, तुमको ही मांग रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं नाम लेता हूँ, तुम्हारे लिए काम करता हूँ, तुम्हारे लिए जीता हूँ भगवान, अब तुम्हारी मर्जी हो। जब भगवान बंधन में आते उसके, वो ज्ञानी भक्त है। वैसे भक्तों को क्या टाइटल दिए गीता ने? सुनो, अच्छा सुनो, उसका शरीर मैं हूँ, वो मेरा आत्मा है। क्या दिए भगवान? पुरुषोत्तम की पदवी उसको दे दिए वो भक्तों को, वो मैं हूँ प्रत्यक्ष रूप में, और वो मेरा आत्मा है। ये भाषा समझ सकते हम? बच्चों का खेल है क्या? भगवान की वाणी है। कितना पढ़ो ना संस्कृत, 12 जन्म, ये वाक्य कब समझ में आता? गुरु की कृपा होना, उनके चरणों की सेवा किए होना, चंदिन ध्यान कर होना, उसकी दया होना। जब वाक्य पढ़ते वो शब्द बोलेंगे जी तुमको, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा शब्द बोलेंगे आप। ये तमाशा मालूम है क्या आपको? क्या गुरु कर दी? पैसे दे के गुरु करते, विद्यार्थी क्या बोलते? पहले के आश्रम में पैसे दिए कभी सुनते कि आपने आश्रम कैसे थे? पहले वैशिष्ठ महामुनि के, याज्ञवल्क्य के आश्रम कैसे थे? जब उनको सही विद्या है। आज तो मास्टर साहब कुछ, मास्टर साहब मेरे पास 4 शिक्षक सुना मैं, वो बच्चा आप सिनेमा सिनेमा तो बता दो आपको वायदा। सिनेमा गए थे 2 शिक्षक, आपको होते 2 मेरे को, चलो एक तो चिल्लाओ, मैं भी चिल्लाओ, चलो मास्टर साहब उन्होंने मैं बताऊँ और सबका अवसर समान हो, इसका नाम समानता बोलती। ये तो गीता की समानता नहीं है। माधव की सेवा मानव की सेवा बोलते गलत है। हमें विवेकानंद माता जी ये बोलती कि तुम भी मानव है, तुम्हारे अंदर माधव है, पहले वो माधव को पालो और तुमको पहले नियम से रखो। अपने आप को नियम से रखें, माधव को पहले पालो, उसके साथ एक हो। माधव क्या बोलता सुनो और काम करो। जब तुम मानव की सेवा माधव की सेवा करे जैसा, तुम पहले मानव भी बरोबर नहीं बनते, अंदर माधव है तो भी पता नहीं, खाली सबकी सेवा करते फिर तो वो क्या सेवा नहीं होती, वो खाली बताने के कर्म। बड़ेपना के लिए लोग वाह बोलना बोलते, वो मुझे जरूर मिलेगा। तुम मोरिया निकालेंगे, दूसरों को पैसे देंगे, दान धर्म करेंगे, जरूर तुमको अवभगत करेंगे, मिलेगा तुमको, उसमें तुम्हारा पुण्य खत्म। तुम्हारी जो दुर्दशा होना है कर्म से, वो बराबर होगी। जो होना है बराबर होगा वो, क्योंकि तुम्हारे भाव क्या है? तुम्हारा भाव गलत है। तुम्हारा भाव लोग अच्छा बोलना, अच्छा काम करना, लोगों में शौरस होना, बराबर वो मिलेगा। गीता में ये बोल, यद भावना तद भविष्यति। क्या मीठी वाणी, तुम्हारा भाव देख रहा हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तुम्हारी श्रद्धा किस प्रकार के, उस प्रकार का ज्ञान होता। तुमको ज्ञान ज्यादा कहाँ से होता? जितना श्रद्धा है सोचते हैं ज्ञान। आज का सत्संग क्या देखो समाप्त है, टाइम होगा। आज का सत्संग समाप्त है और थोड़ा देर विकास सुनिए भजन का, और उसमें थोड़ा सा ध्यान करेंगे, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, फिर शांति के साथ अपने घरों को जा सकते हैं।